जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? गुप्त नवरात्र का अंतिम दिन और मुझे पता है आप सभी वेट करें कि मैम आज की रात कोई ऐसा उपाय बताएगी जो हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को और बढ़ाएगा। दोस्तों, गुप्त नवरात्र का अंतिम दिन है। भदरिया नौमी भी इसे कहा जाता है और अभुज मुहूर्त होता है। और एक पान के पत्ते से अगर आप आज की रात उपाय करते हैं सोने के पहले, तो कहते रहते जीवन भर संकटों से मुक्ति मिलती है। आज आषाढ़ माह के गुप्त नवरात्र का अंतिम दिन और शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि है। कहीं इसे भड़ली नौमी, भड़ला नौमी ये भी कहा जाता है। और जैसे वसंत पंचमी होता है, आखा तीज होता है, दशहरा होता है, बैसाख पूर्णिमा होता है, इनकी तरह अभुज मुहूर्त कहलाता है। और सोमवार होने से भड़ली नवमी का महत्व और ज़्यादा बढ़ गया है। सोमवार का दिन यानी भगवान शिव को समर्पित। और ख़ास बात यह है कि आज के दिन शादी, विवाह, मुंडन, नामकरण, संस्कार कोई भी काम होते हैं बिना पूछे किए जाते हैं। गृह प्रवेश नहीं किया जाता। इसके अलावा बाकी सारे काम होते हैं और बिना पंचांग देखे अगर आज के दिन कोई भी नया काम आप प्रारंभ करते हैं तो आपका शुभ कार्य ज़रूर पूर्ण होता है। कहा जाता है इसी दिन इंद्राणी ने व्रत पूजन के माध्यम से देवराज इंद्र को प्राप्त किया था। और आज के दिन आभूषणों की खरीदारी, वाहन, भवन, भूमि ये खरीदना भी बहुत शुभ माना गया है। दोस्तों, भड़ली नवमी के 2 दिन बाद ही देवशयनी एकादशी लगने वाला है। चातुर्मास लग जाएगा। इसका मतलब है चातुर्मास मतलब 4 महीने तक विवाह आदि कोई भी शुभ मांगलिक कार्य नहीं होंगे। और इस अवधि में कहा जाता है विष्णु भगवान तो शयन करते ही हैं, सभी देवी देवता निद्रा में चले जाते हैं और सारी दुनिया का भार शिव और शक्ति के हाथों में होता है। दोस्तों, देवशयनी एकादशी अंतिम मुहूर्त होता है जिसके बाद कोई शुभ काम नहीं होंगे और 1 जुलाई से 25 नवंबर तक है इस बार देवशयनी एकादशी। और इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा में चले जाएंगे। भदरिया नवमी के दिन आज के दिन भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा का भी विधान होता है। आप चाहें तो आज के दिन अपने परिवार, मित्रों, रिश्तेदारों आदि को बुलाकर श्री सत्यनारायण व्रत की कथा आदि करें। और चावल, पिस्ता, बादाम, काजू, लौंग, इलायची, गुलाब, मोगरे का फूल, किशमिश, सिक्का ये चीज़ें आज के दिन प्रयोग करके पूजन किया जाता है और फिर दान किया जाता है। दोस्तों, लेकिन हम बात करेंगे उपाय की, पूजन की नहीं। जब जीवन में कठिन परिश्रम के बाद भी आपको मेहनत का उचित फल नहीं मिलता है, मन में निराशा होती है, दुख पैदा हो जाता है, ऐसे में आज के दिन आप पान के पत्तों से कुछ उपाय करते हैं तो माना जाता है निश्चित रूप से आपको लाभ की प्राप्ति होती है। और इन उपायों को अपनाने से आपके जीवन में धन संपत्ति, रुपये पैसे की समस्या तो छुटकारा मिलेगा ही, साथ ही धन प्राप्ति का नया मार्ग भी खुलता है। खासकर सोमवार का दिन है, चातुर्मास शुरू हो रहा है। सृष्टि की बागडोर जब भगवान शिव के हाथों में आ जाएगी तो इससे पहले हमें शिव का आवाहन करना है। कलेशों से इससे रक्षा होती है। एक पान का पत्ता ले लीजिए और इस पान के पत्ते को गंगा जल से साफ कर लीजिए और सूखे कपड़े से पोंछकर इस पर चंदन से ओम लिख करके हाथ में लेकर के 11 बार या 27 बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इसका जप कीजिए। फिर अपनी मनोकामना को बोलते हुए शिवलिंग पर इसे अर्पित कर दें। हाथ जोड़कर प्रभु से प्रार्थना करें। शिवलिंग की जलेरी से थोड़ा जल लेकर के अपनी आँखों में लगाएं। पॉसिबल हो तो थोड़ा सा जल शिवलिंग से लेकर के घर में छिड़काव करें, इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। बहुत कम लोग जानते हैं कि भगवान शिव को पान का पत्ता अर्पित करना बहुत चमत्कारी होता है और विशेष रूप से अगर इस पत्ते को अर्पित किया जाए तो हर मनोकामना पूर्ण होती है। इस विशेष पान में केवल कत्था, गुलकंद, सौंफ, खोपरे का बूरा यानी नारियल का जो बुरादा होता है वो, थोड़ी सी खजूर कटी हुई जिसे कहीं कहीं सुमन कतरी भी कहते हैं, ये डली हुई होती है। और महादेव जी का पूजन कर नैवेद्य के बाद उनको पान अर्पित करना चाहिए। बाद में आप चाहें तो इसे प्रसाद रूपी आप सभी परिवारजनों में बांट सकते हैं। दोस्तों, आज की रात सोने से पहले पान के पत्ते के उपाय ज़रूर करें। और गुप्त नवरात्र का अंतिम दिन है तो माँ दुर्गा को भी पान के पत्ते अर्पण करने से लाभ मिलता है। और माँ को पान का पत्ता चढ़ाकर वहीं बैठ करके दुर्गा स्तुति, दुर्गा चालीसा इसका पाठ कर सकते हैं। कोई भी दुर्गा माँ के मंत्रों का जप कर सकते हैं। बाद में इसको आप प्रसाद के तौर पर परिवारजनों में बाँट दीजिए। पान का पत्ते पर सिर्फ इलायची रख करके भी अर्पित कर सकते हैं। इससे भी आपके जीवन में बदलाव मिलता है। पान को हम तांबूल भी कहते हैं और तांबूल दान का बहुत बहुत महत्व बताया गया है शास्त्रों में। तो पान का दान भी आज के दिन करने से मनुष्य को पापों से छुटकारा मिलता है। दोस्तों, पान
ऐसी चीज़ है जो हमारे जीवन की नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करती है। इसलिए अगर कोई पर्सन को आपके घर में नज़र लग गई है तो आज के दिन उसे पान में गुलाब की 7 पंखुड़ियाँ डाल करके खिलाना चाहिए। उस पर्सन के ऊपर से जो भी नज़र बाधा आदि होती है वो दूर हो जाती है। 8 पान के पत्ते ले लीजिए। एक छोटा सा उपाय बता देती हूँ, आज आप शाम के पहले कर सकते हैं। 8 पान के पत्ते डंडी सहित लेनी है, 5 पीपल के पत्ते या अशोक के पत्ते या आम के पत्ते जो भी ले सकते हैं। टोटल आपको 13 पत्ते लेने हैं, चाहे आप सारे भी पान के ले सकते हैं अगर आपको अशोक वगैरह नहीं मिले। और पत्ते डंडी सहित हो, इस बात का ध्यान रखें और उसे धोकर अच्छे से साफ कर लें। पत्ता टूटा फटा नहीं हो कहीं से, इस बात का ध्यान रखें। और हर पत्ते पर आपको ओम लिखना है, चाहे तो कुमकुम से लिखिए, चाहे पीले चंदन से लिखिए। और फिर एक पीला धागा ले लीजिए और उससे लंबा करके ये जितने भी पत्ते हैं उसमें बांध लीजिए। और बांध करके उसका तोरण जैसा बना ले और घर के मुख्य द्वार पर, मंदिर में या किसी भी पूरब दिशा में आपको इसको हैंग कर देना है। किसी खिड़की पर भी लगा सकते हैं। ध्यान रखें पत्ते ताज़ा होने चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए। और जब ये तोरण सूख जाता है तो इसे किसी पवित्र नदी में या तो बहा दें या पीपल के नीचे या किसी भी पेड़ के नीचे या खाली ज़मीन पर इसको हटा देना चाहिए। यह आपकी घर की नकारात्मक ऊर्जा को सोख करके आपके जीवन में सौभाग्य का रास्ता खोलता है। दोस्तों, गुप्त नवरात्र है, अंतिम दिन है और बहुत ही विशेष उपाय किए जा सकते हैं घर पे। खासकर अगर नज़र बाधा हो, जैसे ऐसा फील होता है जैसे रस्सी से किसी ने बांध दिया है, कुछ नहीं कर पाते आप, किसी व्यक्ति, घर परिवार, व्यापार, लगता है कोई अदृश्य शक्ति है जो आपको रोकती है, आपकी प्रगति रुक गई है, घर परिवार संकट से घिर गया है, गृह कलह हो रहे हैं, कलेश मच रहा है, व्यापार में नुकसान हो रहा है, नौकरी छूट गई है, बहुत सारे संकटों ने घेर लिया है, खुद को बंधा बंधा महसूस करते हैं, कोई दबाव में रहते हैं, किसी के प्रभाव में रहते हैं, ऐसा लगता है कि इतना कम कर्म करने के बाद भी कोई परिणाम नहीं मिल रहा है, जैसे किसी ने प्रगति को बांध दिया है, बंधन में बंधे हुए हैं। चाहे तो कोई कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, किसी पर कर्ज का बंधन चढ़ गया है, ऐसे में ज़िंदगी ऐसी लगती है जैसे किसी ने बांध कर पटक दिया है, कोई रास्ता नहीं नज़र आता। अगर आप भी ऐसी स्थिति में हैं तो दोस्तों ये पान का उपाय आपको ज़रूर करना चाहिए गुप्त नवरात्र के अंतिम दिन। और माता बगलामुखी का आपको ध्यान करना है, क्योंकि ये गुप्त नवरात्र थे। माता बगलामुखी का ध्यान करते हुए जो तोरण आपने बनाया है वो आपको बदलना चाहिए। क्या करना है आपको, आज आप एक तोरण बना के इस प्रकार से लगा दीजिए पूरब दिशा में या मुख्य द्वार पे या पूजा स्थल पे। माँ बगलामुखी का एक मंत्र बोलते हुए करें, ओम हांग 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 ह्रीम बड़का कवचाय हुम। क्या बोलेंगे, ओम हाम 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 ह्लीम बड़का कवचाय हुम। इस प्रकार से आपको बोलते हुए ये पान के पत्ते का तोरण बनाना है और फिर इसको लगाना है। आप देखेंगे आपके घर में प्रेम और अपनेपन का माहौल बनेगा, कोई भी बुरी शक्ति आपके परिवार को तोड़ नहीं पाएगी। आप चाहें तो रुद्राक्ष की माला, अगर हल्दी की माला आपके पास सिद्ध करी हुई है कोई ब्रह्मचारी पंडित जी से, तो उसी से आप जपें। और नहीं तो जब तक ये हासिल नहीं होता आपको इस प्रकार की कोई माला, तब तक आप चने की दाल का यूज़ करते हुए इन मंत्रों का जप कर सकते हैं। जो भी स्त्रियाँ हैं वो बीच में 3 दिन पीरियड्स में स्किप कर सकती हैं। और रोज़ जब भी माला का जप करेंगे माँ को एक पान, मिठाई, फल सहित 5 मेवा, 5 प्रकार का मेवा, कोई भी चीज़ आप दुकान पे जाइए, पूजा की शॉप में पंचमेवा मिलता है वो ले लीजिए, वो आप ज़रूर अर्पित करें। और फिर ये जो प्रसाद रहेगा थोड़ा आप लेंगे, कोई कन्या है घर में तो उसे खिलाइए और नहीं तो आपको वितरण कर देना चाहिए। ध्यान रखें मंत्र का जप करते समय पूरब की ओर ही मुख रखें। मंत्र कौन सा है, ओम हांग 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 ह्लीम बड़का कवचाय हुम। इस मंत्र का जप करते हुए माता बगलामुखी का आपको ध्यान करना है। आप देखेंगे आपके जीवन की सभी प्रकार की रुकावटें दूर हो जाएगी। आज की रात आप कुछ ना कर सकें तो कम से कम माँ भगवती के सामने, उनके मंदिर में या अपने घर के मंदिर में पान का बीड़ा अर्पित करें। ध्यान रखें सुपारी चूना इसमें नहीं डलवाया जाता है। मैंने जैसे बताया कत्था सुमन कतरी आदि दे करके आपको बीड़ा बनवाना है और वो आपको माँ को अर्पित करके प्रसाद के तौर पर लेना है। आप चाहें तो आज 9 कन्याओं को भी, जो 10 वर्ष की नीचे की हो, ऐसी कन्याओं को भी पान का बीड़ा आज के दिन में भेंट स्वरूप अर्पित कर सकते हैं। मनचाही दक्षिणा दीजिए उनको। और नज़र दोष से बचाव के लिए आज के दिन नव दुर्गा के मंदिर में भी आप ये पान का बीड़ा चढ़ा सकते हैं। ध्यान रखें इस पान के बीड़े में अगर गुलाब की पंखुड़ियाँ डालते हैं या गुलकंद डालते हैं तो ये बहुत चमत्कारी होता है।
दोस्तों एक लास्ट उपाय बता देती हूँ पान के पत्ते का। पान का पौधा या पान की जड़ अगर कहीं मिलती है तो ये आपको बहुत शक्तिशाली होती है। इसकी जड़ को अगर घिस करके आप माथे पर लगाते हैं तो मनुष्य की आकर्षण शक्ति बढ़ती है, लोग मोह पाश में बंधने लगते हैं। जैसे स्पेशली कुछ लोगों की शादियां नहीं होती है, रिश्ता बार बार आता है, टूट जाता है, लड़की वाले हैं या लड़के वाले हैं घर वालों को पसंद नहीं आते हैं, तो इस परेशानी को दूर करने के लिए भी पान के पत्ते का उपाय आप कर सकते हैं। लड़की और उसके परिवार वालों से मिलने के पहले या लड़के और उसके परिवार वालों से मिलने के पहले आप अपने माथे पर पान के पत्ते की जड़ को घिसकर तिलक लगा लें। फिर आप किसी को भी अपने आकर्षण में बांधने के लिए आज की रात पान के पत्ते पर चंदन और केसर का पाउडर ये मिलाकर आप महाकाली माँ की चित्र हो या आपके सामने स्वरूप हो उनका या दुर्गा माँ के सामने रख करके चंडी स्तोत्र का जो पाठ है वो आपको कम से कम 7 बार करना चाहिए। फिर इसका तिलक बना करके फॉरहेड पर लगाएं। इसके बाद उस पर्सन के सामने जाएं जिसे आप वश में करना चाहते हैं, खासकर पति या पत्नी आपस में इस उपाय को करें, ये बहुत अच्छा होता है प्रेम पाने के लिए। 43 डेज तक आज से शुरू करके इस उपाय को करना है। स्त्रियां फिर से बता देती हूँ पीरियड्स में 3 दिन इस उपाय को स्किप कर सकती हैं। और पान का पत्ता रोज आपको नया प्रयोग में लेना है। रोज प्रयोग किया गया पान का पत्ता किसी अलग जगह पर इकट्ठा करते रहें और 43 डेज के बाद इन पान के पत्तों को बहते जल में प्रवाहित कर देना है, बेस्ट है। और अगर नहीं कर सकते प्रवाहित तो किसी पीपल के नीचे गड्ढा करके वहाँ डाल देना है। चंडी पाठ करने के बाद चंदन और केसर का जो रखा था अपने पान के पत्ते पर उससे आपको तिलक ज़रूर करना चाहिए और फिर अपने पति या पत्नी के सामने जाना चाहिए। इस उपाय से पति का या पत्नी का प्रेम आप पर बना रहेगा। नवरात्र का अंतिम और खास दिन है क्योंकि आज के दिन अगर आप ये प्रयोग करते हैं तो देवी माँ तो प्रसन्न होगी ही, साथ ही साथ मन चाही इच्छाएं भी आपकी पूर्ण होगी। धन का भाव हो, किसी को अपने मोह पाश में बांधना हो, आज गुप्त नवरात्र के आखिरी दिन यानी भदरिया नवमी पर आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। लगातार आप देखें दोस्तों, बता देती हूँ शिवलिंग पर भी आ रहे हैं सावन का महीना। इस बार बहुत ही गुप्त उपाय होता है खास मनोकामना पूर्ति के लिए। पान का पत्ता आप रोज शिवलिंग पर चढ़ाएं 1 महीना, ऐसे करने से आपकी इच्छा ज़रूर पूर्ण होगी। और साथ ही साथ नंदी के कान में इस बार सावन में नंदी के कान में आपको गुपचुप कुछ बातें बोलनी है, इसलिए सिद्ध करके चांदी की नंदी आप अपने घर पर ज़रूर रखें और उनके कान में 1 महीने तक बोल करके उसे उसके बाद अपने लॉकर में स्थापित करें या अपने पूजा स्थल में स्थापित करें। आप देखिए दोस्तों, आपकी हर मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता। आप सभी को भदरिया नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, माता पिता बुजुर्गों का ध्यान रखें, मीठी वाणी बोलें और सत्कर्म करें। इसी कामना के साथ आज के लिए इतना ही। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रह सके। और हाँ दोस्तों, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी। बम बम भोलेनाथ की अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। टेक केयर, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।